हेलो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बनाई हूँ मूंगफली की चिक्की। तो मूंगफली की चिक्की जो है, इसमें गुड़ और मूंगफली दोनों पड़ता है। दोनों ही फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है और ठंड में खाने में तो बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए लोग इसको ठंड में खाते हैं। तो जो गुड़ है, गुड़ में तो फुल आयरन है और इसी तरह से मूंगफली भी प्रोटीन से भी भरी है, अन्य तत्वों से भरी हुई है। तो ये खाने में बहुत फ़ायदा करती है। तो चलिए हम अभी बनाएंगे आज मूंगफली की चिक्की। और बहुत ही देखिए बनाने में कितनी सुंदर आई है, कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए तो हमें जो मूंगफली लेना है और गुड़ समान मात्रा में लेना है। तो हम 2 कटोरी मूंगफली लिए हैं, इसी तरह से 2 कटोरी गुड़ है। तो मूंगफली भी 400 ग्राम है वज़न में, वज़न में गुड़ भी 400 ग्राम हम लिए हैं। दोनों ही समान मात्रा में पड़ेगा। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई रखते हैं और गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई में हम पहले मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है, यानी न तेल और घी कुछ भी नहीं डालना है, सूखा ही भूनना है मूंगफली हमें अच्छी तरह से। और इसे हम तो लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे, धीमी आंच में, आंच तेज नहीं करेंगे। अभी भूनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। हम मूंगफली भूनते समय ध्यान रखना है कि वो मतलब अच्छी खरी तो भून जाए, जले नहीं। और थाली निकाल करके अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। मूंगफली ठंडी हो गई है, ये देखिए। हमें इसके अभी सारे छिलके एक एक करके सारे छिलके निकालने होंगे। मूंगफली को अच्छी तरह से मींज के मसल के जैसे भी बने अच्छी तरह से निकालना। तो हम उसके लिए एक कपड़ा ले लेते हैं कॉटन का और उसमें हम डालते हैं मूंगफली। और कॉटन के कपड़े को चारों कोने से अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से मसल के हम छिलका उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी छिलके ऐसे मसलने से निकल गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ना ये छिलके इसके अलग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लेंगे। किसी भी चीज़ में आप मतलब सूपे से भी कर सकते हैं, थाली से भी कर सकते हैं, या इस तरह से छन्नी जाली कुछ भी लेकर के उसका छिलका इस तरह से निकाल सकते हैं। ये छिलका निकल गया है। इस तरह से हम सारे मूंगफली का छिलका निकाल करके रख लेंगे। थोड़ा बाकी रह गया है, अभी ये बाकी है छिलके। और मूंगफली भी हमारी मतलब सैगी खड़ी मूंगफली है, तो उसे हमें आधी आधी करना है। तो इस तरह हम कपड़े के अंदर रखेंगे और गांठ लगा इस तरह से बांध करके और हल्का हल्का कूटती है। कूटने से सारी मूंगफली हमारी आधी हो जाएगी और छिलके भी सारे उतर जाएंगे। इस तरह से कर करके ये अब हम इसको ऐसे करते हैं तो क्या छिलके निकल चुके हैं। अब जो मूंगफली आधी हुई है वो नीचे चली जाएगी और जो मूंगफली आधी नहीं है वो ऊपर रह जाएगी। और उसे हम बार बार इस तरह से करके और आधे आधे कर लेंगे। अब पहले हम क्या करना है कि ये जो पन्नियाँ हम रखे हुए हैं, इस पन्नी में हम उसको फैलाएंगे मटेरियल अपना। मटेरियल फैलाने के पहले इसे हमें चिकनाई लगाना है। तो हम अच्छी तरह से पन्नियों में घी लगाएंगे। पन्नी दोनों पन्नी के एक एक हिस्से में अच्छी तरह से घी लगा देंगे।
इसी तरह से दूसरे पन्नी में भी घी लगाएंगे। मूंगफली की चिक्की जो है तो ठंडी के सीज़न में खाई जाने वाली बहुत ही बेहतरीन आइटम है और फ़ायदा भी करती है। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर और गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में अब हम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ हमको बगैर पानी के, बगैर किसी भी चीज़ के, इसकी हमको चाशनी बनाना है गुड़ की। गुड़ को अच्छी तरह पकाना है। ये देखिए गीला होने लग गया। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे। बराबर चलाते हुए तो हमको पूरा गुड़ घोलना है अच्छी तरह से। गुड़ घुलने लग गया है और हमें ध्यान ये रखना है कि जो गुड़ की जो गांठ है, गांठ नहीं रह जाए। गांठ पूरी ही घुल जाना चाहिए। गुड़ की सारी गांठ घुल चुकी है। अब हम गुड़ को अच्छे से पकाएंगे और हमको गुड़ जो है तो गैस सिम में ही पकाना है, गैस को तेज़ नहीं करना है। गुड़ को हम चेक कर लेते हैं। अभी ये मुलायम है, अतः हमारी चाशनी जो है अभी कच्ची है, पकी नहीं है। इसे अच्छी तरह से पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम में। और गुड़ पकाते हुए इस बीच में हमें तो ये नीचे पत्ती वगैरह सब व्यवस्थित कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें मिलाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी ही जमने लग जाता है। गुड़ को अब फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए अब ये चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये पूरा गुड़ जब तक वापस कड़ा नहीं हो जाता है, टूटने नहीं लग जाता है, तब तक चाहे हमें गुड़ पकाना चाहिए। देखिए इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। आवाज़ आने का मतलब है कि चाशनी अच्छे तरह से पककर तैयार हो गई है। अब मूंगफली को गुड़ में मिला लेते हैं अच्छी तरह से। और ये काम हमको गैस को ऑफ करने के बाद करना चाहिए, जिससे कि मतलब वो पकना बंद हो जाए। और अभी तो कढ़ाई तो गर्म है, इसलिए तुरंत ठंडी तो होगी नहीं। अतः गैस बंद करके अब फिर हमें मूंगफली मिलाना चाहिए। अच्छी तरह से मिल चुकी है। इसको हम पलट लेंगे, पन्नी में मटेरियल डाल देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ से काम पूरा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जिससे कि ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ठंडी होगी तो जम जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चम्मच की सहायता से तो कैस्ट्रोला का भी ये मूंगफली वगैरह निकाल लेते हैं मटेरियल अपना। थोड़ा सा घी पूरे में ऐसा लगा देते हैं ऊपर से, अलग से इस तरह से निकाल लेंगे साफ करने से। और अब हम जो दूसरी पन्नी में जो घी लगाए थे, अब वो सब घी का हिस्सा नीचे करके और पन्नी में इसमें ढाकेंगे इस तरह से। और बेलन में लेंगे, बेलन में घी लगा करके, और फिर हल्के हाथों से और बहुत आहिस्ता से बेलेंगे इसको, और ताकत नहीं लगाएंगे बेलने के लिए, क्योंकि ताकत लगाने में शेप बिगड़ जाएगा। और इसको बिल्कुल मतलब एक बराबर बेलना, मोटा पतला नहीं होने देना है।
और मोटा या पतला अपने हिसाब से रखना है। हम मोटा रखना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं। एक बराबर बेलें, एक बराबर, और मोटा पतला अपने हिसाब से रख लें। पन्नी को अलग कर देंगे, बेलने के बाद अलग कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, चाकू लेना है और तुरंत गरम में ही तो उसमें हमें कट का निशान लगा देना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद हम इसको काट नहीं पाएंगे। राउंड लग के चाकू उसके अंदर नहीं लग रही, जा नहीं रही है, और निशान बना देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम पन्नी से अलग कर लेंगे। इसके टुकड़े तोड़ तोड़ करके अब रख लेंगे। कट तो लगा ही है, तोड़ तोड़ कर रख लेंगे। निशान जहाँ से बना है वहाँ से तोड़ेंगे। बहुत ही आसानी से हम अपना काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बन करके चिक्की अच्छी तरह से तैयार हो गई है और किस तरह से पूरी एक बराबर कटी हुई है और कितनी सुंदर दिख रही है चिक्की। इसे हम मूँगफली की पट्टी भी कहते हैं। एक हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैं पतली पतली बेल कितनी आसानी से टूट रही है। मैं पतली बेल रही हूँ, आप मोटी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए, अपने त्यौहार को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कैसी बनी है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।